अब रही बात कि सर वैकेंसी कितनी आने वाली है। वैकेंसी इस बार जो देखिए, वैकेंसी अगर आप 2018 की बात करें तो वहाँ पे 14,000 के लगभग वैकेंसी थी। 2024 में बात करें तो 7,000 के लेवल लगभग वैकेंसी थी और वहीं 25 में 2,500। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अर्नब प्रियदर्शन, SSC एट इंडियन रेलवेज। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो खास करके उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है जो कि कुछ मार्क्स से RRB JEE 2025 चूक गए या फिर 2026 के लिए उनकी तैयारी नहीं है। तो दोस्तों, 2026 का जो नया नोटिफिकेशन आने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंज हो सकता है? आपको तैयारी किस तरीके से करनी है? क्या आपके डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जैसे कि एज, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, डिप्लोमा, बीटेक, इन सारी ही चीज़ों पे मैं एक वन शॉट वीडियो के तौर पे इस वीडियो को ला रहा हूँ। ये सारे ही आने वाले एस्पिरेंट्स जो कि रेलवे में जेई बनने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शंस में कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स शेयर किए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो रेलवे जूनियर इंजीनियर का। ये टारगेटेड बुक्स हैं और आजमाए हुए हैं, बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ के एग्ज़ाम निकाला है। मार्केट में बहुत सारे बुक्स होते हैं, मगर आपको जो बुक्स ज़्यादा आउटपुट रेशियो दे, आपको ज़्यादा हेल्प करे एग्ज़ाम निकालने में, वही बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। पहली बात तो ये है कि बच्चों का ये भी क्वेश्चन आ रहा था कमेंट में कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशंस जो है आपका दोस्तों, जो आपका ऑफिशियल कैलेंडर का स्लॉट है वो है जुलाई से सितंबर, मगर इसमें ध्यान रखिए 2 स्लॉट बने हुए हैं, NTPC प्लस जेई। तो जेई का जो आपका दोस्तों एक इनिशियल नोटिफिकेशन होता है, जहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी बता के आपको एक छोटा ऐसा नोटिफिकेशन मिलता है, ये बाय अगस्त आ जाएगा। मेरे हिसाब से बाय अगस्त जेई का इनिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और सितंबर आते आते आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी जोन वाइज सीट्स जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अब रही अगली बात कि सर हाल ही में RRB ALP ये भी एक फेमस पोस्ट है रेलवे की और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसका एग्ज़ाम का पैटर्न हाल ही में 1 सप्ताह पहले चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया फ्रेंड्स? यहाँ पे जो आपका CBT 2 का एग्ज़ाम था और उसके बाद CBAT होता था, एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका पहले वेटेज था 70 और 30। अब इसको रीडिफाइन करके 50:50 कर दिया गया। मतलब कि जितना आपका CBT 2 का वेटेज रहेगा आपको एग्ज़ाम से नौकरी तक आने में, उतना ही वेटेज आपका CBAT में भी रहेगा। तो क्या इसका कोई जेई का ऐसा कुछ होने वाला है, सिलेबस चेंज होने वाला है? तो देखो, पहली बात तो ये है कि जेई का एग्ज़ाम अलग तरीके का है। यहाँ पे CBT 1 नॉन टेक है, CBT 2 मिक्स्ड है, नॉन टेक प्लस टेक, और उसके बाद आपका कोई एप्टीट्यूड एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपका DBN मेडिकल होता है। तो CBAT को लेके कोई टेंशन नहीं है आपका, और मेरे हिसाब से कोई भी पैटर्न चेंज होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है चेंज दोस्तों? क्योंकि हाल ही में 2018-19 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 24 में जो आपके एग्ज़ाम हुए, उसमें आप देखोगे कि सेक्शन आपका मर्ज कर दिया गया। नॉन टेक वाला जो CBT 1 में सेक्शन होता है, यहाँ पे आपके मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद GK, उसके बाद साइंस, ये चारों पहले सेक्शन वाइज आए हुए थे फर्स्ट 2018 में, मगर उसके बाद इसको मिक्स करके कंटिन्यूस 100 क्वेश्चंस के रूप में दिया गया, जिससे कि आपको रेगुलर स्विचिंग करना पड़े आपका कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम थोड़ा लेवल हार्ड हो जाए। तो ये तो चेंजेज आ ही चुका है। तो अभी कोई रिसेंट कोई चेंजेज मेरे हिसाब से नहीं आने वाला है और ऑफिशियली भी नहीं आया है, और अगर आने वाला भी होगा तो ज़रूर जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल मत घबराएं। अभी जो आपका एग्जिस्टिंग पैटर्न है वो मैं आपको डिटेल्ड में डिस्कस कर देता हूँ। एग्जिस्टिंग जो आपका पैटर्न है दोस्तों, RRB JEE कहा जाए तो 4 स्टेज में होता है, CBT 1, CBT 2, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन आपका मेडिकल। तो CBT 1 में दोस्तों 4 सेक्शंस होते हैं मेनली। यहाँ पे मैथ्स है, साइंस है, जनरल अवेयरनेस प्लस करेंट अफेयर्स है, और आपका रीजनिंग है फ्रेंड्स। वहीं CBT 2 में आपका 150 क्वेश्चंस होता है, यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चंस होता है दोस्तों, 150 और 100। तो ये जो 150 क्वेश्चन है CBT 2 में, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपके रहते हैं टेक्निकल के, जिस भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है। और अगर आप CMA और DMS की तैयारी कर रहे हो तो वो DMS का पेपर
आपका जिस ब्रांच से आपने अप्लाई किया है उसी ब्रांच का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर ब्रांच एलिजिबल है डीएमएस में। सीएमए का क्वेश्चन आपका बेसिक मतलब बीएससी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले पार्ट से आता है। और 50 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं आपके नॉन टेक के। उसके बाद कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है, और साइंस में ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा। यहाँ पे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर 30 और यहाँ पे 15 एंड 25 का रहता है। इसको एक बार आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 100 क्वेश्चंस मिले हुए ही रहते हैं। और यहाँ पे जो रहेगा आपका साइंस आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट आपका 10 और 10 आता है। और सॉरी, यहाँ मैथ्स नहीं है, ये जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स आता है। ये 15 क्वेश्चंस मिले हुए आते हैं, जिसमें लगभग 5 करंट अफेयर्स रहेंगे, 10 आपके जीए रहेंगे दोस्तों। और उसके बाद आपका डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल में आपका कौन कौन सा लेवल यहाँ पे मेडिकल का कैटेगरी एलिजिबल है, वो है A3, B1, B2 एंड C1। इतने कैटेगरी में अगर आप लाई करते हो तो आप एलिजिबल रहते हो। आँखों की जिनकी समस्या है वो ज़्यादा तौर पे B2 और C1 में एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो रही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात और एग्ज़ाम पैटर्न की बात जो मैंने डिस्कस की। अब आप अगर बोलोगे कि एज का क्या लिमिट है, तो उसके लिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 18 साल से लेकर 33 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी में हो तो 36 साल, और अगर SC ST में अगर आते हो तो 38 साल तक आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी फ्रेंड्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको डिफरेंट ब्रांचेज जो हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ECE, इससे आपको या तो डिप्लोमा 3 इयर्स का या तो बीटेक 4 इयर्स का करना पड़ेगा। और अगर आप CMA के लिए चाहते हो तो BSc इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको करना पड़ेगा। JEIT की पोस्ट अगर जहाँ पे रहती है तो JEIT के लिए डिप्लोमा बीटेक अगर हो तो ठीक ही है, नहीं तो आप यहाँ पे डोएक बी या फिर PGDCA भी अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप एलिजिबिलिटी आपकी बनेगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब रही बात कि सर वैकेंसी कितनी आने वाली है। वैकेंसी इस बार जो देखिए, वैकेंसी अगर आप 2018 की बात करें तो वहाँ पे 14,000 के लगभग वैकेंसी थी। 2024 में बात करें तो 7,000 के लेवल लगभग वैकेंसी थी, और वहीं 25 में 2,500। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? 2018 की वैकेंसी डायरेक्ट 2014 के बाद आई हुई थी यहाँ पे, और 24 वाली वैकेंसी 6 साल के बाद आई, और ये वैकेंसी सालाना आई। तो आपको जो अभी पकड़ के चलना है कि वैकेंसी कितनी आ सकती है, वो ये वाला रेंज पकड़ के चलो सालाना। ईयरली जब वैकेंसी आनी स्टार्ट हो गई हैं, कैलेंडर जब ईयरली आना स्टार्ट हो गया है, तो जितने पोस्ट इंडेंट होते हैं उसका एक एवरेज है कि आप हमेशा हर साल अभी जो है, जब तक कुछ नए जोन्स या फिर नई वैकेंसीज के लिए पोस्ट क्रिएट नहीं हो जाते हैं, जिस पे कुछ अपडेट आने पे मैं आपको यही बताऊंगा, तब तक आप 2,000 से लेके 2,500 तक का ही रेंज पकड़ के चलिए कि लगभग 2,000-2,500 के लगभग ही सीटें इस बार भी आने वाली हैं डिफरेंट जोन्स को मिला के। अभी 14,000 8,000 का ख्वाब नहीं देखना है, और आ भी नहीं सकता है, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड वैकेंसीज थी, 5-6 साल की कंसोलिडेटेड वैकेंसी थी, इसलिए आई थी। अभी ईयरली वैकेंसी आएगी तो रेंज आपका 2,000 से 2,500 ही रहने वाला है फ्रेंड्स। तो आपको ज़्यादा पोस्ट के लिए इंतज़ार नहीं करना है, आपको अपना एक पोस्ट लेना है और जल्द से जल्द तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है। अभी से ही स्टार्ट कीजिए तैयारी, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आना ही आना है, और तभी आप जाके इतने कम पोस्ट हों या ज़्यादा पोस्ट हों, फिर भी आप अपना एक पोस्ट ज़रूर सुनिश्चित कर पाएंगे फ्रेंड्स। और भी कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना मत भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ।